हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपने लोगों से अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि आज सुबह सुबह फलानवा का मुंह देख लिया, आज मेरा पूरा दिन खराब चला जाएगा। आज सुबह सुबह फलाने का चेहरा देखा, आज मेरे साथ ये हो गया ये हो गया। ठीक इसी तरह एक राजा को खबर मिली कि मेरे राज्य में एक ऐसा इंसान है जिसका सुबह सुबह चेहरा देखने से पूरा दिन खराब चला जाता है, पूरा दिन अच्छे से नहीं गुजरता है। राजा ने दरबारियों को हुक्म दिया कि उस इंसान को, उस आदमी को दरबार में पेश किया जाए। दरबारियों ने भी उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने उस इंसान को देखा और कहा कि आज रात तू मेरे साथ सोएगा। और रात हुई, फिर वैसा ही हुआ। राजा और वह आदमी दोनों एक साथ सो गए। सुबह उठे तो राजा ने उस आदमी का चेहरा देखा और आदमी ने राजा का चेहरा देखा। जाहिर सी बात है, जब दो इंसान एक साथ सोएगा, सुबह उठेगा तो एक दूसरे का चेहरा तो देखेगा ही। तो दोनों उठे और एक दूसरे का चेहरा देखे और दोनों अपने अपने काम पे लग गए। और उस दिन राजा इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया, इतना ज़्यादा बिजी हो गया काम में कि वह खाना तक नहीं खाया। खाना की बात तो छोड़िए, वह चाय तक नहीं पी। फिर शाम हो गई और उसने भी ये यकीन कर लिया, वाकई यार इसका चेहरा देखने से मैं आज खाना की तो बात छोड़िए, चाय तक नहीं पी। अब राजा को क्रोध आ गया। राजा ये सोचने लगा कि अरे यार, ये तो सही है, इसका चेहरा देखने से आज मैं खाना नहीं खाया, खाना की तो बात छोड़िए, चाय तक नहीं पी। राजा ने गुस्से में आके उसे मृत्यु दंड दे दिया, उसे फांसी की सजा सुना दी और दरबारियों से कहा कि ऐलान करा दो कि कल इसकी फांसी होगी। और फिर जब सुबह हुई, जब उसको फांसी के फंदे तक ले जाया गया, दरबार लगा था और फांसी के फंदे तक उसको ले जाया गया। जब कोई फांसी चढ़ता है तो उसकी कोई ना कोई आखिरी इच्छा होती है। तो वह आदमी राजा से कहा, उसकी आखिरी इच्छा थी, और राजा से कहा कि हे राजा साहब, मैं ये मानता हूँ कि आपने मेरा चेहरा देखा तो आप दिन भर खाना नहीं खाए, चाय तक नहीं पी, लेकिन मैंने आज सुबह सुबह आपका चेहरा देखा। तो सुबह सुबह आपका चेहरा देखा और मुझे मृत्यु दंड मिला, मुझे मौत की सजा मिली। मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। अब सभी के सामने जब ये बात बोला, राजा शर्म से नीचे गिर गया। वो अपने अंदर अंदर शर्म करने लगा और फिर उसे ये लाइन याद आ गई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढियो आपनो, मुझसो बुरा न कोई। मतलब कि जब संसार में बुराई ढूंढने चला तो बुरा इंसान कोई नहीं मिला, और जब अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को बुरा कहने से पहले हमें अपने अंदर झांक लेनी चाहिए, हमें अपने अंदर की बुराई को देख लेनी चाहिए
कि मैं कितना बुरा हूँ। इंसान को ये मालूम होती है कि वह कितना अच्छा कितना बुरा है। मुझे मालूम है मैं कितना अच्छा हूँ या बुरा हूँ, ये हमें मालूम है। आप कितने सही हैं कितने अच्छे हैं ये आपको मालूम है। तो हमें दूसरों की बुराई करने से पहले अपने अंदर झांक लेनी चाहिए कि मैं कितना बुरा हूँ। जो दूसरों की बुराई करता है, जो दूसरों की बेइज्जती करता है, जो दूसरों का मजाक उड़ाता है, वह पब्लिक के सामने लोगों के सामने खुद एक मजाक बन के रह जाता है। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर खुद झांक के देख लेना चाहिए कि मैं कितना बुरा हूँ या मैं कितना सही हूँ।